नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जैसा कि आप यहां पर पीछे पढ़ पा रहे हो, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पहनने पर लगेगा प्रतिबंध। और साथ ही साथ हम यहां पर देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या है। ठीक है, यानी हमारे संविधान के भाग 3 में जो दिया है दोस्तों मौलिक अधिकार, उसी मौलिक अधिकार में एक आपको अधिकार मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में भी हम यहां पर समझेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में, जी हां, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पहनने पर लगेगा प्रतिबंध स्कूलों में। ठीक है, यानी यह मुद्दा दोस्तों पहले उठ चुका है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी दोस्तों यह फैसला लिया है। अब समझना मेरी बात दोस्तों, यह जो मुद्दा था दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट के पास भी चले गया है। ठीक है, आज ही दोस्तों इसकी सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अभी इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह मुद्दा क्या है, क्या संवैधानिक दृष्टि से इसके क्या प्रावधान है। हाँ, आखिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद यह मुद्दा इतना चर्चाओं में क्यों है, और साथ ही साथ हम यहां पर एक और बात देखेंगे कि यह हिजाब क्या है। चलिए तो बात करते हैं हम दोस्तों, क्या है मुद्दा। मुद्दा है दोस्तों कि कर्नाटक में स्कूल, ठीक है, कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच मध्य प्रदेश में भी, ठीक है, हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सर ये हिजाब शब्द क्या है? तो हिजाब यानी दोस्तों, हिजाब यानी कि महिलाओं या बच्चियों द्वारा सिर ढकने के लिए, महिलाओं या बच्चियों द्वारा सिर ढकने के लिए जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? हिजाब। ठीक है, मैंने क्या कहा कि महिलाओं या बच्चियों द्वारा सिर ढकने के लिए जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? हिजाब कहते हैं। जी हाँ, अब समझना मेरी बात। तो आपको हिजाब का मतलब समझ में आया होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, जी हाँ, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने, ठीक है, इसको लेकर एक बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल यूनिफॉर्म का ये हिजाब हिस्सा नहीं है। क्या भाई कि जो आप हिजाब पहनकर आओगे ये स्कूल यूनिफॉर्म का एक हिस्सा नहीं है। यही बात दोस्तों कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक सरकार में जो प्रतिबंध लगाया है, यही बात को ध्यान में रखकर कहा गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसी होना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसी होना चाहिए। अगर हम यहां पर हिजाब का प्रयोग करते हैं तो ये स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल नहीं होता है। यानी यहां पर स्कूल यूनिफॉर्म सबकी एक समान होना चाहिए। सभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म एक समान होना चाहिए। अगर ये हिजाब का उपयोग करेंगे तो ये स्कूल यूनिफॉर्म से अलग जाएगा। इसी कारण इस मुद्दे को दोस्तों वहां पर चर्चा में लाया गया और इसे क्या किया गया, वहां पर प्रतिबंधित किया गया। पूरी बात जानेंगे। इसको लेकर क्या याचिका दर्ज की गई, किस अनुच्छेद के तहत की गई, उसके बारे में भी हम यहां पर समझेंगे। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक एक चीज में आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। कर्नाटक के उडुपी में पूरा मामला देखते हैं दोस्तों, क्या था यह मामला। तो दोस्तों कर्नाटक के उडुपी में दोस्तों 6 छात्राओं को 27 दिसंबर 2021 को, कब? कर्नाटक के उडुपी में 27 दिसंबर 2021 को 6 छात्राओं को, कितनी? 6 छात्राओं को मेरे दोस्तों सरकारी कॉलेज में, ठीक है, सरकारी कॉलेज में दोस्तों हिजाब पहनने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। तो उडुपी में सरकारी कॉलेज में यह विवाद शुरू हुआ कि वहां पर दोस्तों 6 छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। ठीक है, यह विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ता देख कर्नाटक के सीएम ने दोस्तों, ठीक है, सीएम कौन? बसवराज बोम्मई ने सभी स्कूल कॉलेजों में 3 दिन के लिए क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है, या वही स्कूल कॉलेज क्या कर दिए गए हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यह मुद्दा कहां से शुरू होता है? कर्नाटक के उडुपी में दोस्तों। बात है दोस्तों 27 दिसंबर 2021 की। वहां पर 6 छात्राओं को यह हिजाब पहनने के कारण, ठीक है, स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया था। फिर यह मामला चला दोस्तों, ठीक है,
और अभी ये चल रहा है और वर्तमान में ये मामला दोस्तों हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि यह मामला कानून और तर्क की कसौटी पर, जी हां, कानून और तर्क की कसौटी पर देखा जाएगा, ना कि भावनाओं को देखकर इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी हम इस पर फैसला लेंगे कानून और तर्क के आधार पर, इस पर जो भी फैसला होगा हम वहां पर लेंगे। यह मुद्दा दोस्तों हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों इसका जो भी डिसीजन आएगा मैं आपके सामने आगे वो वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों, ठीक है, जैसे ये मामला कहां पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा मामला, तो इस संबंध में छात्राओं की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दर्ज की गई है। कितनी? 2 याचिकाएं दर्ज की गई है। तो वो 2 याचिकाएं दर्ज की गई, उसके लिए आधार क्या लिया गया? तो दोस्तों समझना, ये आधार 2 अलग अलग हैं, ठीक है। पहला आधार तो दोस्तों यहां पर दोनों याचिकाओं में, ठीक है, एक आधार दोस्तों केरल हाई कोर्ट की, ठीक है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का है, लेकिन दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने इससे संबंधित एक विवाद पहले भी आया था, ठीक है। एक विवाद पहले भी आया था कि नीट की एग्जाम को लेकर, देखो यहां पर लिखा है दोस्तों कि एक एग्जाम को लेकर नीट परीक्षा में, कहां, कौन सी परीक्षा में? नीट परीक्षा में सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति देने वाली एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा। यानी दोस्तों इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने, ठीक है, हिजाब पहनने की क्या दे दी गई थी भाई? अनुमति। हाँ, एक परीक्षा है दोस्तों नीट की परीक्षा में, नीट के परीक्षा में मामला उठा था कि ये जो हिजाब पहनना परीक्षा में क्या रहेगा? प्रतिबंधित। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने ये मामले में कहा कि आप छात्राओं को, ठीक है, छात्राओं को ये पहनने की अनुमति दे दीजिए, ठीक है। कौन सी क्या पहनने की भाई? हिजाब पहनने की अनुमति दे दीजिए। यानी ये मामले के तहत दोस्तों, इस केरल हाई कोर्ट मामले के तहत पहले ये अनुमति मिल चुकी है। तो इसी को एक तो आधार बनाया है छात्राओं ने कि केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया गया, जिसने नीट परीक्षा में सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही साथ भारतीय संविधान के भाग 3, जी हां, भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मिलता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसी का तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत लिबास का चुनाव एक मौलिक अधिकार है। तो एक आधार तो यह लिया है दोस्तों, जिस ड्रेस कोड में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है वह कानून व्यवस्था समाज की नैतिकता के लिए नहीं है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 25 को आधार बनाया गया। एक और याचिका में कहा गया कि 2021-22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए कोई भी यूनिफॉर्म तय नहीं की गई है। अगर यूनिफॉर्म तय नहीं की गई है और आपको पहनने से, किसी वस्त्र को पहनने से यहां पर प्रतिबंधित किया जाता है, तो याचिका की गाइडलाइन के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर कोई कॉलेज यूनिफॉर्म तय करता है, ठीक है, तय करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी। यानी 2 याचिकाएं और केरल हाई कोर्ट का मामले को आधार बनाकर यह बात कही गई है। यानी याचिकाएं लगाई गई है दोस्तों कहां पर? हाई कोर्ट में, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब समझते हैं सर ये अनुच्छेद 25 क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार यहां पर कह रहा हूं कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 में दोस्तों आपको मिलता है मौलिक अधिकार। किसका प्रावधान मिलता है? मौलिक अधिकार। इन्हीं मौलिक अधिकारों में दोस्तों, इन्हीं मौलिक अधिकारों में यहां पर बात हम कर रहे हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 हमको देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हां, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने का और आचरण और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं। यह कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 25। अब सुनना बात, यानी यह अनुच्छेद 25 तो ठीक है हमको अधिकार देता है हिजाब पहनने का, ठीक है। अब यहां पर बात आ रही दोस्तों कि कर्नाटक में दोस्तों हिजाब पहनने के विरोध में, ठीक है,
हिजाब पहनने के विरोध में, ठीक है, अन्य धर्म के लोग भी दोस्तों, अन्य धर्म के लोग भी क्या कर रहे हैं, विरोध, ठीक है, यानी अन्य धर्म के लोग भी, ठीक है, अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, अपने धर्म के अनुसार स्कार्फ पहनकर चल रहे हैं। यानी यहां पर दोस्तों, यहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा आ गया है। कौन सा? लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है, किसकी बात आ गई है? कानून व्यवस्था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की। अब मेरी बात ध्यान से समझना आप यहां पर, ठीक है। अगर अनुच्छेद 25 अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो साथ ही साथ अनुच्छेद 25 में यह भी कहा गया है कि इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी हां, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, ठीक है, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो यहां पर दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अनुच्छेद 25 से ऊपर रखा जाएगा। किससे रखा जाएगा? अनुच्छेद 25 से ऊपर रखा जाएगा और इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी मुद्दा यह है कि यहां पर दो धर्मों के बीच क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है और इसी विवाद के कारण वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जी हां, यहां पर दोस्तों, यहां पर, ठीक है, एक धर्म में दोस्तों हिजाब पहनने को बात हो रही है, तो दूसरा धर्म यहां पर दोस्तों भगवा पहनने का या भगवा का स्कार्फ पहनकर, ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है? अपनी बात रख रहा है। अब यहां पर दोस्तों, यानी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ना ही हम, ठीक है, हिजाब पहनने के पक्ष में हैं, ठीक है, ना ही हम, ठीक है, जो दूसरा धर्म है वो भगवा ध्वज, ठीक है, या भगवा पहनने की बात कर रहा है, ठीक है, उसको भी हम यहां पर अनुमति नहीं देंगे। यानी दोनों को बराबर अधिकार देंगे, ठीक है, बराबर, किसी को भी कोई सा भी वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वस्त्र को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां पर इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी को आधार मानकर कर्नाटक सरकार, ठीक है, ये अपनी बात रख रही है और इसी पर दोस्तों क्या चल रही है? पूरी की पूरी घटना चल रही है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं आपको पूरा समझाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? यानी यहां पर दोस्तों अगर किसी वस्त्र को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ना ही आपको, ठीक है, हिजाब पहनना है, ठीक है, ना ही आपको क्या भगवा वस्त्र धारण करना है। यानी, ठीक है, यहां पर किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ दोस्तों अनुच्छेद 25 के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 19। अनुच्छेद 19 की अगर मैं बात करूं, किसकी? अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 हमको देता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19 पर भी प्रश्न उठ रहे। साथ ही साथ एक और अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हां, ठीक है, तो ये समझते हैं ये दो अनुच्छेद क्या है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो 19 तो हमको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, हम उसका प्रचार प्रसार, भाई हम उस धर्म के अपना सकते हैं, ठीक है, हमको एक प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, हम इस वस्त्र को पहन सकते हैं, हमको मना नहीं करेंगे। अनुच्छेद 21 भी बोलता है कि यह हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है निजता का अधिकार। कौन सा? निजता, ठीक है, यह हमारी प्राइवेसी की बात है। यह भी प्रश्न आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद सामने आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 ही, ठीक है, सबको क्या देता है? समानता का अधिकार। तो इन पर भी बात चल रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा दोस्तों कहां पर है? दोस्तों हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में चला गया है दोस्तों, ठीक है, हाई कोर्ट में इस पर चर्चा चल रही है, ठीक है, आज भी इस पर सुनवाई हुई, ठीक है, लेकिन कुछ कारणों के कारण इसकी सुनवाई आगे और बढ़ा दी गई है, ठीक है। अभी इस पर पूरा फैसला चलेगा, जो भी निर्णय आएगा मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। अब बात आती है, सर अपना देश यहां पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर ऐसी बात क्यों? ठीक है, हमारे देश में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन दोस्तों कहा ऐसा
कहा जाता है कि फ्रांस भी दोस्तों एक प्रकार का कैसा राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन वहां पर दोस्तों हिजाब को प्रतिबंधित किया गया है। कहां पर फ्रांस में हिजाब प्रतिबंधित है दोस्तों, हिजाब प्रतिबंधित है वहां पर। फ्रांस भी एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अब दोस्तों जो फ्रांस है वहां पर दोस्तों यहां पर नकारात्मक अवधारणा के साथ, ठीक है, नकारात्मक यानी फ्रांस में किसी भी प्रकार के धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, ना ही वहां पर कोई किसी भी प्रकार के धर्म को स्वीकार कर सकता है। वहां पर सभी के लिए क्या है, एक समान है। लेकिन इसके विपरीत भारत में सकारात्मक अवधारणा दी गई है। सकारात्मक अर्थात भारत का भी कोई धर्म नहीं है दोस्तों, राजकीय धर्म नहीं है, भारत में भी कोई एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है। यानी यहां पर क्या है, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसके साथ, सकारात्मकता के साथ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र में जो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मुद्दा है दोस्तों, मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी, आपको ऐसे वीडियो और, ठीक है, आप ऐसे ही क्लासेस और पढ़ना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।